Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very important theorem of open spaces, basis, and topological space. This theorem is very important because it will help you in further proofs also. So please listen it carefully and rewind the video and clear all the concept about this theorem because this theorem is very important and it will be going to be very helpful in further proof. If you did not understand this theorem carefully, so you could not do further proofs of open spaces in topological space. Alright, today our theorem is this. Okay, yeah, this is a statement of your theorem, and now we're going to explain it. I'm going to explain it to you, so listen it carefully. Okay, let that S and टोपोलॉजी S जो है हमारे पास ग्राउंड सेट है और T हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और अ कलेक्शन बीटा बीटा हमारे पास बेसिकली बी है और ये एक ऐसी कलेक्शन है बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई की एक ऐसी कलेक्शन का सेट है टोपोलॉजी के अंदर इज़ द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिस का सेट है। किसी भी टोपोलॉजिकल सेट जो है टोपोलॉजिकल बेस का जो सेट होता है उसका सेट है टोपोलॉजिकल बेस का। और यू नो डैट के टोपोलॉजिकल बेस क्या होती है। टोपोलॉजिकल बेस एक ऐसे सेट को कहते हैं जो जिसके यूनियन से हम फर्दर पूरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिस का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि बेसिस क्या होती है। बेसिस हमारे पास बेस ऑफ अ टोपोलॉजी एक उस सेट को कहता है टोपोलॉजी के अंदर जिसकी यूनियन की हेल्प से हम लोग पूरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस जनरेट कर सकें, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगा फॉर एनी ओपन सेट यू कि कोई भी ओपन सेट है यू, यानी कि ओपन सेट है हमारे पास यू, सो यू जो है ना वो हमारे पास फिर टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा बिकॉज हमें ये पता है कि जो ओपन सेट्स होते हैं वो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर एनी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू यू, ऑलराइट, एक्स इन यू, यानी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है एक्स जो कि यू में से है। यू हमारे पास क्या है, ओपन सेट है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का, ठीक है। एंड देयर इज अ बीटा अल्फा बिलोंग्स टू बी अल्फा बिलोंग्स टू बीटा। बीटा हमारे पास क्या है, बेस है, और बीटा अल्फा जो है वो उस बेस के सेट के मेंबर्स को हम लोग कह रहे हैं। सच डैट एक्स जो है वो हमारे पास किसी भी बेस के सेट से बिलोंग करेगा और जो बेस का सेट है वो सबसेट होगा यू का। यू हमारे पास क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। सो हम अपना थ्योरम जो है अब वो स्टार्ट करते हैं और इसका प्रूफ करते हैं। एंड आई होप नाउ आपको स्टेटमेंट जो है वो पूरी क्लियर हो चुकी होगी। इसके अंदर उन्होंने हमें 3-4 ही बातें बताई हैं दैट कि हमने जो प्रूफ करना है बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास सेट गिवन है ये बेसिस का सेट तभी होगा जब कोई भी ओपन सेट यू और उसका जो एलिमेंट है एक्स एक्स जो है वो इस तरीके से रिएक्ट करे, मतलब कि एक्स जो है वो बिलोंग करे ए अल्फ़ा में से और ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा में से और बी अल्फ़ा सबसेट हो यू का। तो उसी सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो सेट है ये बेसिस का सेट होगा। और बेसिस का सेट, बेसिस हमारे पास क्या होती हैं, बेसिस हमारे पास वो सेट होता है जिसके यूनियन से हम पूरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं, थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट दी ना, अब प्रूफ की बारी है। प्रूफ के अंदर हमने ये पहली जो एजम्पशन जो है ना इफ़ एंड इफ़ ओनली से पहले वाली, हम इसको लेके चलेंगे और इस चीज़ को नीचे वाली को प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर कन्वर्स पार्ट में हम नीचे वाले को लेके चलेंगे और ये जो इफ़ एंड इफ़ ओनली से पहले वाला है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो अब हम लेके चलते हैं इसको।
ओके। अब हमने क्या करना है, मैंने क्या कहा था, इफ़ एंड इफ ओनली से पहले वाला पार्ट जो है वो हम एज्यूम करेंगे। उसके अंदर उन्होंने हमें क्या कहा है, ये जो सेट है ये सेट किसका है, बेसिस का है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है डेट लेट डेट बीटा जो कि सेट है बी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू आइज इज द कलेक्शन ऑफ द सेट इन आर टोपोलॉजिक फॉर आर बेस ऑफ आर टोपोलॉजी, यानी कि बेस ऑफ आर टोपोलॉजी के अंदर है। एंड लेट यू बी एनी ओपन सेट, यू जो है वो हमारे पास कोई भी ओपन सेट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये भी पता है कि जो बेस होती है वो क्या होता है, यूनियन होता है। हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बेस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेट यू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई इक्वल है बीटा अल्फा के। ठीक है, अब ये हमने कैसे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेस। और बेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हमारे पास बेस एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम लोग जो है कलेक्शन लिखते हैं, जिसके यूनियन से हम एक पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं, यानी कि इनका यूनियन जो है वो इसको कंटेन करेगा, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट ऐसे ही तो बनते हैं। सो ये इसको कंटेन करेगा। ठीक है, बस ये है कि जो फॉर बीटा अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में बीटा में से, क्योंकि ये इस कलेक्शन का हिस्सा है तो ये इसमें से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हमें ये पता है कि यहाँ पे हम I1 चले लिख देते हैं, क्योंकि आइस कुछ भी हो सकता है। सो हमें एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, सो हम इसीलिए आई को आई एन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे फर्दरमोर हम चलते हैं तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो बी अल्फ़ा है वो सबसेट है किसका, यू का, बिकॉज जब ये इसके यूनियन के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। ये यूनियन इसका यूनियन करने के बाद इसका इक्वल आ रहा है, सो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो फिर ये इसका सबसेट हुआ। ऑलराइट, alright, one more thing which is even that I had not tell to you or discussed to you but लिखी है, that you think कि हमने ये कहा है कि जो x है वो एलिमेंट है u में से, यानी कि जो यहाँ पे भी लिखा है x बी एन एनी पॉइंट इन u, कि x कोई भी पॉइंट है u के अंदर से। सो फिर हम ये भी लिख सकते हैं डेट x बिलोंग कर रहा है हमारा u के अंदर से। ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी, वी नो डेट विच इम्प्लाइज वी नो डेट एस बिलोंग्स टू यू। और हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है कि यू जो है वो सबसेट है किसका, बी अल्फ़ा का। ठीक है, और अगर यू एक्स बिलोंग कर रहा है यू से, तो यानी कि ये भी बिलोंग कर रहा होगा बी एक्स में से। ठीक है, और ये था यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू I1 में से, तो ये अब अल्फ़ा की जगह एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। सो जब ये इसमें से बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ इसमें से बिलोंग कर रही है, ये इसमें से बिलोंग कर रहा है, सो ये इसके अंदर से ही बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो हमारे पास विच इम्प्लाइज डेट एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा यूनियन अल्फ़ा आई बीटा अल्फ़ा। और राइट, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोगों ने पीछे अभी ये प्रूफ किया था कि बीटा अल्फ़ा जो है वो सबसेट है किसका, यू का, यानी कि ये सबसेट है यू का। ठीक है, और ये यू का सबसेट है फॉर सम अल्फ़ा जो है बिलोंग करेगा अल्फ़ा आइज में से। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेट एक्स बिलोंग कर रहा है पी अल्फ़ा इज अ सबसेट ऑफ यू में से। ठीक है, फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू अल्फ़ा इज अ सबसेट ऑफ आई। ठीक है,
so which also implies that X belongs to B alpha is a subset of U for some B alpha belongs to B. ठीक है, इसमें कुछ खास हुआ नहीं है, जस्ट हमने ये पहले प्रूफ कर दिया था, उसी को यहाँ लिख के हमने यूनियन को रिमूव करके हमने यहाँ पे बी अल्फ़ा कर दिया एंड दिस इज ऑल्सो रिमेन एज दिस, क्योंकि हमें ये शो किया है स्टार्ट में ही हमने ये पोजीशन लेके चले थे कि बीटा अल्फ़ा जो है वो बिलोंग किस में से कर रहा है, बी अल्फ़ा जो बिलोंग कर रहा है बीटा में से, सो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। ऑलराइट ऑलराइट अब हमने एक पार्ट डन कर लिया है, इफ़ एंड इफ ओनली से पहले वाला प्रूफ किया, सपोज किया और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। नाउ अब हम ये वाली चीज़ को सपोज इफ़ एंड इफ ओनली के बाद वाली चीज़ को सपोज करेंगे और ऊपर वाला रिजल्ट हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इसका कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, कन्वर्स के अंदर हम लोगों ने क्या सपोज करना है, जो पहले हम लोगों ने निकाला है, मतलब कि पहले हमने निकाला है कि यू जो है वो टोपोलॉजी में से बिलोंग कर रहा है और एक्स का एलिमेंट है, और बी एक्स बिलोंग्स टू बीटा, और ये चीज़ हम लोगों ने बेसिकली सच दैट हम लोगों ने ये चीज़ निकाली थी दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स यूनियन दिस। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने निकाली थी यहाँ पे ऊपर, सही है, ये वाली चीज़ अब हमने ये चीज़ निकाली थी। ठीक है, एक्स बिलोंग करता है इस बी एक्स में से और ये सबसेट है यू का। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंगल टर्म यू में हम दोनों साइड्स के ऊपर यूनियन अप्लाई करते थे, क्योंकि हमें ये पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस कि वो यूनियन उसका यूनियन होता है। जब हम यूनियन अप्लाई करते हैं इसके दोनों तरफ, ऑलराइट अब हमने इसके दोनों साइड के ऊपर यूनियन अप्लाई कर दी। सो जब एक्स बिलोंग भी यू में से कर रहा है और उसका यूनियन लेंगे हम तो वो यू ही आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ गया, इसका यूनियन यू के साथ यू ही आ गया। अब जब ये यू इसका भी सबसेट है और ये यू का भी सबसेट है, इट्स मीन दैट ये इक्वल है यू के। जब ये इक्वल है यू के तो फिर ये इस बात को शो कर रहा है कि जो हमारे पास ये वाली कलेक्शन है सब बेसिस, जो भी हमारे पास कलेक्शन है ये शो कर रही है कि एवरी जो हमारे पास यू है वो बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी के अंदर से। ठीक है, और कैन बी रिटन as a union of some members of topology B। ठीक है, ये बात जो है वो शो कर रही है कि U जो है वो बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी के अंदर से, क्योंकि U हमारे पास ओपन है तो वो बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी में से। ठीक है, और हम उसको B के कुछ मेंबर्स के यूनियन के अंदर भी लिख सकते हैं, ये हमने शो किया है यहाँ पे। ये जो है U हमारे ये जो है ये यूनियन का साइन है, और ये BX जो है ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा था, बीटा में से, जो कि हमारे पास एक पूरी कलेक्शन थी बेस की। तो ये बात वहाँ से आ गई। ठीक है, ये हो गया कि यू हमारे पास टोपोलॉजी में से बिलोंग कर रहा है, और जो बीटा और इसको हम लिख सकते हैं यूनियन के अंदर कुछ एलिमेंट्स, बी के किसी भी एलिमेंट्स के यूनियन के अंदर हम इस यू को लिख सकते हैं। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, बेस है, इज अ बेस फॉर टोपोलॉजी। से हमारे पास ये भी प्रूव हो गया कि बीटा जो है वो हमारे पास बेस है टोपोलॉजी की। क्योंकि बेस की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जब किसी भी सेट की यूनियन से हम टोपोलॉजी को जनरेट कर ले तो वो जो सेट है वो हमारे पास बेसिस का सेट है, और ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे प्रूफ की हुई है। And now it is proved, and I hope do you like this video, and thank you for watching this video.